गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पूजा मैम है। योर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग डील करेंगे ट्रिग्नो टेबल से। आपके पास क्या है, टेबल होगा साइन। यहाँ पे आप लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90, मतलब ट्रिग्नो रेशोज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन जैसे साइन 30 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है। तो इस टेबल को आपको पहले करना पड़ेगा, तभी आपकी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, आप इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पे आपने साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक जैसे मैंने लिखा ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको चाहे लर्न कीजिए चाहे आप बनाना सीख लीजिए। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है। ठीक, फिर सभी के नीचे अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 लगा दोगे, मतलब सबके डिनोमिनेटर में 4 लगा दोगे। फिर स्क्वायर रूट कर दोगे आप। ठीक है, स्क्वायर रूट कर दिया। 0/4 क्या होता है? 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। इसको कट करेंगे 1/2। 1 का रूट 1, रूट 2 एज इट इज़, रूट 3 एज इट इज़, 4 का रूट 2, 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज आ गई साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। गॉट इट? अब उसके बाद यहाँ कॉस लिखा है। कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन वाला जो वैल्यूज़ आई हैं उनको उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2 तो यहाँ 1, मतलब इस लाइन को उल्टा कर दीजिए सारी। तो ये कॉस की वैल्यूज आ गई डिफरेंट। कॉस की जो वैल्यूज़ आई हैं आपकी, कॉस 0 पे 1, कॉस 30 पे √3/2, कॉस 45 पे 1/√2, कॉस 60 पे 1/2, कॉस 90 पे 0। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, टैन निकालना है। टैन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास होता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो 1/√2। लर्न करने का मेथड बताती हूँ मैं। इसका ऊपर वाला ले लो, इसका ऊपर वाला ले लो, और इसका ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा और इसका नीचे। अब टैन की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग क्या करोगे, साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2 √3/2 को डिवाइड करोगे, इसको इसके नीचे लगाओगे तो 1/√3 आएगा। मैं आपको हिंट देती हूँ, इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाले को आपने इसको न्यूमिनेटर बना देना और इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, √3/1 करोगे √3 आएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, मैंने आपको बताया इन्फिनिटी होता है। अब कोड के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको सभी को उल्टा कर दोगे। नॉट डिफाइंड से शुरू करोगे और ये लाइन सारी उल्टी। नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0। ठीक है, अब उसके बाद आपने फाइंड करना है सेक। सेक क्या होता है हमारा, 1/cos के इक्वल होता है, तो cos को रेसिप्रोकल कर दो 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 1/0 का इन्फिनिटी। कॉसिकेंट के लिए आप 1/sin भी कर सकते हो या फिर सेक को उल्टा कर दीजिए, सेक वाली लाइन को उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ये टेबल आप पहले लर्न कर लीजिए, चाहे बनाना सीख लीजिए, उसके बाद आपके सारे सम होंगे। अब है प्रॉब्लम, क्या है, इवेल्युएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसको इवेल्युएट करना है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू अगर हम टेबल से देखें तो क्या है, √3/2। ये रहा साइन, साइन के सामने √3/2 ये रहा। ठीक है, कॉस 30 की देखनी है √3/2, तो यहाँ पुट कर दीजिए साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की प्लस साइन 30 की और कॉस 60 की। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। √3/2 को √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 आएगा, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4, एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 1। अगली प्रॉब्लम मैं आपको करवा रही हूँ, बीच में मैं स्किप कर रही हूँ 2 प्रॉब्लम्स। कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉस सेक 30। वही कॉस 45 की वैल्यू टेबल से देखेंगे 1/√2, सेक 30 की होती है 2/√3, कॉस सेक 30 की है +2, यानी कि 2 प्लस तो यहाँ पे था ही आपके पास, सॉरी। ठीक है, 1/√2 एज इट इज़, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 2 √3/√3। अब 1/√2 इंटू इसको उल्टा कर देंगे √3/2 + 2√3। अब क्या है हमारे पास, √3/2 √2 इंटू √3 + 1 आ गया। मैंने 2 कॉमन ले लिया, वो बाहर लिख दिया। अब मैं इस √2 से रैशनलाइज कर रही हूँ इंटू √2/√2। ठीक, तो हमारे पास आ गया √2 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा। ये √3 + 1 एज इट इज़। फिर अगले स्टेप में मैंने फिर रैशनलाइज कर दिया √3 - 1 से। ठीक है, √6 हो गया, √3 - 1 एज इट इज़, यहाँ पे 4 एज इट इज़, a + b a - b लगा दिया, डैट इज़ a² - b²। ठीक, √6 √3 - 1 एज इट इज़, ये बन गया 3 - 1 2, 4 इंटू 2 बन गया 8,
तो हमारे पास आ गया √6 इंटू √3 माइनस 1/8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √18 माइनस √6/8। फैक्टराइज कर दोगे √18 को तो हमारे पास आ जाएगा 3√2 माइनस √6/8। ये इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वही यहाँ पे cos स्क्वायर 60 है तो cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, sec 30 का स्क्वायर है तो sec 30 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, tan 45 है तो tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो। नीचे sin 30 है उसकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर, cos 30 उसकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर। ये बन जाएगा 1/4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4। ये बनेगा 4 इंटू 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में 1/4 बन जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4। ये बन गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। नीचे एलसीएम लेंगे 4/4 बन जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12/12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 67/12। अब है सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन बनाए हुए उन्होंने, जैसे 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। इसको सॉल्व करके आपको ऑप्शंस दी हुई हैं तो इसको भी सॉल्व करके हम बताएंगे। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए टेबल से, अपॉन 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर है तो tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। ये बन जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 डैट इज इक्वल टू 2/√3। इसका एलसीएम लेंगे 4/3। 2/√3 एज इट इज़, नीचे वाले डिनोमिनेटर को उल्टा कर दिया, 3/4 बन गया। ये बन गया 3/2√3। तो इस 3 के मैंने इसको रूट में 2 बार लिख दिया, नीचे √3 इंटू 2 एज इट इज़। अब √3 से √3 कैंसिल, रह गया √3/2 डैट इज इक्वल टू sin 60। अब आप कहोगे cos 30 की वैल्यू भी यही होती है, पर आपने ऑप्शन में देख लेना कि कौन सी ऑप्शन हमें सूट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट पार्ट करवाया मैंने sin 2 इक्वल टू sin 8 इस जो क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेंगी। आप पुट करेंगे पहले एक ही जगह 0, ठीक है, तो एक उसी से हो गया मेरा sin 2 इंटू 0 0, sin 0 0 होता है, 2 sin है क्या बना 2 sin इंटू 0 sin 0 0, 2 इंटू 0 0। फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू हो गई। ठीक, इस क्वेश्चन में आप सॉल्व नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस पुट करके ही देखनी पड़ेंगी, तो 0 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन b है और a प्लस बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 है, 0 से लेके, मतलब 0 से अप है, 90 से लेस और इक्वल भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो आप टेबल में देख लीजिए tan √3 किस पे होता है, tan 30 पे। अब ये वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो अगर tan और tan इक्वल है और ये वैल्यू फिर आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा 30 के। आपने कट नहीं करना यहाँ पे, जब किसी एंगल पे वैल्यू इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 था, तो 1/√3 ये tan 60 पे होता है, यहाँ tan है तो आप tan पे ही रखेंगे, ठीक है, तो a माइनस बी बन गया 60 डिग्री। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मेरे पास आ गया a की वैल्यू 45 डिग्री, जब इसको कट करेंगे और जब हम 45 a की वैल्यू पुट करेंगे तो v आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक, तो ये ट्रू फॉल्स मैं छोड़ रही हूँ, उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप कीजिए। अब अगले एक्सरसाइज में आपको लगेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स। कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स में क्या होता है, हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। इसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसिकेंट थीटा, और कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये रूल्स यूज़ करके हमारे सम होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18/cos 72 डिग्री है, तो आपने इसमें से एक वैल्यू को चेंज कर देना है। मैंने साइन 18 को रख लिया, cos 72 को चेंज कर लिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि cos थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल। ठीक है, अब थीटा कौन है यहाँ पे 72, तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 सॉल्व करेंगे साइन 18 बन जाएगा, साइन 18 से साइन 18 कैंसिल, 1 आ गया आंसर। इसी तरह cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री है, cos 48 डिग्री साइन 42 डिग्री एज इट इज लिख दिया, दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर लो, मैंने इसको कर लिया। वही cos थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस 48 हो गया साइन 42, ठीक, साइन 42 से साइन 42 कैंसिल, 0 आ गया आंसर। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सारे मल्टीप्लाई में है, पहले आप देख लो किन दो का सम 90 बनता है, उनको इकट्ठा लिख लो। जैसे 48 और 42 का बनता है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। 23 और 67 का बनता है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसे ही करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से एक को चेंज कर लूँगी और इन दोनों में से एक को चेंज कर लूँगी।
जैसे मैंने tan 42 की जगह लिख दिया cot 90 डिग्री माइनस 42, वही हो गया tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। tan 23 एज इट इज़ tan 67 को चेंज कर लिया cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, दिख रहा है आपको? ठीक, अब tan 48 एज इट इज़ cot 90 डिग्री माइनस 42 कितना हो गया cot 48। tan 23 एज इट इज़ cot 90 डिग्री माइनस 67 क्या हो गया cot 23 डिग्री। अब हमारे पास एक रूल होता है, वो आपको नहीं बताया मैंने, cot थीटा होता है 1/tan थीटा के इक्वल, ठीक है, और tan थीटा होता है 1/cot थीटा के इक्वल। तो वो यूज़ करूँगी मैं tan 48 cot की जगह लिख दिया 1/tan 48, tan 23 cot 23 की जगह लिख दिया 1/tan 23। ठीक, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.1 क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री फाइंड a, जहाँ पे आपको एक्यूट एंगल दिया हुआ है a, ठीक है। तो tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक। तो tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन में sin 67 डिग्री है प्लस cos 75 डिग्री, आपने इन वैल्यूज़ को चेंज करना 0 से 45 डिग्री की वैल्यूज़ में। तो वही sin थीटा को लिख दे cos 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है 67, cos थीटा को लिख दे sin 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है 75। तो cos की वैल्यू यहाँ पे आ गई 23 डिग्री, sin में आ गया sin 15 डिग्री। तो इस तरह से एंगल चेंज हो गए 23 और 15 डिग्री में। तो 0 से 45 के बीच में यहाँ वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस तरह से मैंने 8.1 भी डिस्कस कर लिया, 8.2 भी डिस्कस कर लिया और 8.3 भी डिस्कस कर लिया। कोई डाउट है तो पूछिए। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके पास क्या tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, जहाँ पे आपने a फाइंड करना है और 2 आपका एक्यूट एंगल है। अब tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, तो tan को चेंज कर दो cot में, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो cot इक्वल टू cot समथिंग है, तो 90 डिग्री माइनस 2 इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री आ जाएगा। तो इन a वालों को एक साइड पे कर लो, बिना a वालों को एक साइड पे कर लेंगे, तो 108 डिग्री इक्वल टू ये ऐसे आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री a प्लस 2a डैट इज इक्वल टू 3a इक्वल टू 108 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो इंटीरियर एंगल हैं ट्रायंगल के। तो आपने प्रूव करना साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ a बाई टू। तो वही a प्लस बी प्लस सी अगर एंगल हैं ट्रायंगल के तो इनका सम क्या होगा 180। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस a आ जाएगी, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों किया 2 से डिवाइड, जो प्रूव करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए। बी प्लस सी बाई टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस a बाई टू, दोनों तरफ साइन ले लीजिए। साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई टू आ गया। साइन बी प्लस सी बाई टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। गॉट इट। ये स्टेप कैसे हुआ है 180 डिग्री माइनस a बाई टू अलग अलग डिवाइड करेंगे, 180 डिग्री माइनस 2 माइनस a बाई टू 90 डिग्री आ जाएगा और ये a बाई टू एज इट इज़ होगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए मुझे। थैंक यू ऑल।